हम जैसे असरा की कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, आप कह रही थी कि बहुत दफ़ा आजकल ऐसी लड़कियां भी हैं जो इतनी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट या उनको इतनी क्लैरिटी नहीं होती, वो मोहब्बत में हो जाते हैं। हाँ। लेकिन अनमोल, मुझे तो लगता है जब कोई इंसान प्यार करता है ना तो आप वो कहते हैं प्यार में अंदर हो ही जाते हैं। हाँ, बहुत दफ़ा आपको चीज़ें नहीं नज़र आती हैं एंड यू 100%. बिकॉज यू लव और लाइक दैट पर्सन सो मच दैट यू वांट टू सी दोज थिंग्स। आप वो जो आजकल जैसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, वो आप इग्नोर कर देते हैं, नज़र आ भी रहे तो हो ये तो। प्रोजेक्ट इसीलिए तो है कि जो लड़कियां प्यार में सिर्फ गुड लुक्स पे या एक पर्सनालिटी या जो भी आप देख के आप बोलते हो कि यार ये सही है, यू नो, और आप सिर्फ उस प्यार में अंधे होकर आप शादी कर लेते हो, ये उन सारी लड़कियों के लिए लेसन है कि आप प्यार करो। ठीक है, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, अंधे भी हो जाओ, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा मौका दो कि उनका क्या ओपिनियन है उस बंदे के बारे में, यू नो, और थोड़ा चीज़ों को स्लोली लेकर चलो, देखो, समझो, एक दूसरे को टाइम दो, बजाय इसके कि नहीं जी बस प्यार हो गया और अब इस इंसान के बगैर कुछ नहीं हो सकता और आप शादी करके फिर सारी ज़िंदगी असरा की तरह एक टॉर्चर झेलें। नहीं, तो ये उन लड़कियों के लिए भी ये प्रोजेक्ट आई थिंक था। अच्छा, ये बताएं कि मैं सवाल भूल गई। You're just like me. अभी सवाल बिल्कुल इधर था, बिकॉज मैं बात करते करते भूल जाती हूँ। अच्छा क्या कह रही थी मैं? अच्छा क्या अभी मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा था? क्योंकि वो इतनी बातें हो रही होती है ना हमारी कि हम इधर से उधर निकल जाते हैं। दैट्स ओके, आ जाएगा यार। हाँ, मैं पूछ रही थी कि पर्सनल लाइफ में कभी कोई ऐसा टाइम आया वेयर यू फाउंड इट डिफिकल्ट टू गो ऑन इन लाइफ? यार बेसिकली I'm a very sensitive kind of a person. So once I am attached to somebody ना, like whoever, my friends, my family, जहाँ पे मैंने अपने emotions invest कर दिए हैं, and then वहाँ से अगर मुझे थोड़ा सा भी you know disrespect या फिर कोई इस तरह की चीज़ जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए वो हो जाए, तो फिर मुझे लगता है मेरे लिए ना उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या अटैचमेंट से निकलना, हाँ, मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये है कि मैं निकल आती हूँ। मैं कभी भी अटकती नहीं हूँ एक चीज़ में, यू नो, कि बस ये हो गया और अब मैं हमेशा चीज़ों की कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव साइड देखूँ, बिकॉज जो भी होता है यू नो उसमें अल्लाह पाक की मसलहत होती है। और मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आप की लाइफ में कुछ भी बगैर किसी वजह के नहीं होता। सही बात है, ठीक है, वो कोई भी वजह हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट का आना, किसी प्रोजेक्ट का ना आना, किसी इंसान का आना, किसी इंसान का ना आना, तो उस सब में कहीं ना कहीं आपके लिए कोई एक अच्छी चीज़ यू नो इंतज़ार कर रही होती है जो आपको उस चीज़ से गुजर कर फिर मिलनी होती है। लेकिन रास्ता कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है ना उस चीज़ के वापस आने तक या किसी नई चीज़ के आने तक, यू नो, कुड बी अ न्यू प्रोजेक्ट और जस्ट फ्रेंडशिप्स, यू नो, दैट टाइम मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तवक्कल रखना अपना उस वक्त ना। हाँ, वो टाइम एक्चुअली मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग एक्चुअली ये कर लेते हैं ना कि वो कहते हैं कि नहीं सब्र रखेंगे, और जब वो एक बार जहन में सोच लेते हैं तो फिर वो जो टाइम होता है ना वो लगता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप दिमाग में दो सोच रखें कि नहीं अच्छा ये अभी क्यों नहीं हो रहा, अच्छा फिर आप दूसरी साइड पे सोचेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं अल्लाह पाक बेहतर कर देगा, सो आप कंफ्यूज रहेंगे। जब आप टोटली बोले ना कि नहीं यू नो बेहतर हो जाएगा और मुझे सिर्फ इस काम पे लगे रहना है या मैं यू नो इसी चीज़ पे रहूँ, वो आपको टाइम पता भी नहीं लगेगा कि वो टाइम अल्लाह पाक ने कैसे आपको उस टाइम से निकाल दिया। सो व्हाट डू यू सेल्फ टॉक, दुआ बहुत ज़्यादा करती है उस टाइम पे, या पेरेंट्स के पास, फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्स योर प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू दैट टाइम? मैं इंट्रोवर्ट हूँ, सो मैं अपने फ्रेंड्स में और लाइक फैमिली में भी ये वाली जो मेरी चीज़ें होती हैं ना ये तो मैं कभी डिस्कस नहीं कर सकती। आई एम अपसेट, आई एम सैड, और हम किसी को नहीं बताती गोइंग थ्रू एनी इमोशन, आई विल बी ऑल अलोन इन माई रूम और मे बी टॉकिंग टू माई सेल्फ और टॉकिंग टू अल्लाह, एंड देन यू नो खुद ही फिगर आउट करती हूँ कि मुझे इस चीज़ से कैसे निकलना है। आई थिंक आई एम my best friend. You are your therapist also. I am my therapist, my best friend, everything. Do you read? I read sometimes, not just like script पढ़ के इतना ज़्यादा हो जाता है। Basically अभी I was in 12 जब हमारा वो हो रहा था, टाइम था एक you know मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया and then कुछ फैमिली की चीज़ें, कुछ मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें, so I wasn't feeling well, feeling okay about myself, so one of my friend actually gifted me a book. तो वो बुक का मुझे एक्चुअली अभी नाम नहीं पता है, बट वो एक मेडिटेशन के ऊपर थी, एंड दैट बुक
really helped me. Oh really? या मैं आपको नाम उसका मैसेज करूँगी. आई हैव दैट बुक. वो बुक ने मुझे इतना हेल्प किया है. एंड देन जर्नल आई राइट. यस आई डू. वट एवर इज इन माई माइंड. शूट पे भी जब मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं बस सब काम का कभी प्रेशर होता है, एंड देन योर फैमिली, योर पर्सनल लाइफ, तो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ. सो आई कीप माई जर्नल विद मी. जब मुझे ऐसा कुछ फील होता है तो मैं जस्ट लिखना शुरू कर देती हूँ कि मैं चुप रहूँ और बस मैं लिखती रहूँ, कि बजाय इससे कि मैं किसी को कुछ बोलूँ. मैं कहती हूँ मैं उसमें लग जाऊँ. उर्दू में लिखती है, इंग्लिश में? इंग्लिश में. एंड यू राइटिंग एज इफ दिस इज योर फ्रेंड एंड यू फर्स्ट पर्सन में बात करती, मैंने उसको ये कर दिया, उसने मुझसे ऐसे बात की. हाउ डू यू राइट? आई गेट वेरी फैसिनेटेड, लोग कैसे लिखते हैं. सो बेसिकली द जर्नल आई हैव ना, वो भी मुझे किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था. मुझे इंट्रोड्यूस करा. फ्रेंड सारी अच्छी हैं. या दे नो दे आर गिविंग यू गुड गिफ्ट्स. सो बेसिकली सो उस जर्नल में ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं. Everything is there. You know, you're like first and your favorite memories and how do you feel about your life. So it's like a scrapbook you're creating. Yes, and there's a like one sentence question and then you have to write down whatever is in you. And ऐसा नहीं कि आप वो कुछ भी उसको आपने बस रैंडमली ओपन करना है और जो भी पेज निकला है आपने बस उसी वक्त उसको इंटरेस्टिंग है. या इट्स एक्चुअली रियली गुड. तो वो भी मुझे बहुत हेल्प करता है कि चलो जब मैं इसलिए मैं फिर चुप रहती हूँ ज़्यादा टाइम, कि मैं जो होता है मेरे माइंड में चुपचाप. ये तो बहुत अच्छी बात है. बेस्ट है कि यू आर जस्ट कंटेनिंग व्हाटएवर योर इमोशंस आर एक जगह पे, है ना. जगह पे. अच्छा, कभी पीछे मुड़ के पढ़ा है कि अच्छा मैंने पिछले महीने ये लिखा था या 2 हफ्ते पहले ये लिखा था? आई फील एम्बैरेस्ड एक्चुअली. आई वाज गोना आस्क यू एट दैट पॉइंट इन टाइम, क्या फंसती है कि यार मैंने कैसे क्या बात लिखी थी, बाद में तो ये चीज़ ऐसी हुई भी. दैट इज सो ट्रू. कि कहते हैं कि आप जो फर्स्ट थॉट आता है ना आपको, कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है और उसके बारे में आपके जहन में ये लाइक अभी मैं आपको आंसर कर रही हूँ, मे बी मैं एक सेकंड के लिए दिमाग में अपने सोच रही हूँ कि अच्छा मैं ये कहने वाला, बट देयर बुक पे तो आपको जो है ना लाइक आपने क्वेश्चन पढ़ा है एंड देन आपके जहन में जो पहला थॉट आया है ना आपने वो लिख देना है. और कभी कभी एक्चुअली मैं एम्बैरेस फील करती हूँ कि मैंने ये क्या लिखा है, मैंने रियलाइज इट्स ओके. हाँ इट्स ओके, ये कोई पढ़ेगा नहीं, एग्जैक्टली. मैं यही कहने वाली थी क्योंकि यू हैव दिस कंफर्ट ना कि जो मैं ये लिख रही हूँ वो तो इस बुक तक ही रहेगा, इस जर्नल तक ही रहेगा. मेरे साथ तो ये है, आई कैन बी जजिंग, यू पीपल हु विल लिसन टू अस कैन बी जजिंग एंड हैविंग एन ओपिनियन अबाउट इट. तो वो सेफ्टी यार आप मुझे अच्छा आइडिया दे रही है, मुझे लगता है मुझे भी लिखना चाहिए. आप एक जर्नल और एक बुक तो मे बी आई थिंक आप रीड करते हो. मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, है ना. मैंने 1 हफ्ते से किताब नहीं ली है, आई कांट टेल यू, मेरा बस नहीं चल रहा है मैं अब भी जाऊँ और मैं खरीद के आऊँ. और अक्सर मैंने इतने पैसे जब मैं पैसे खर्च करके आती हूँ मैं सोचती हूँ यार इतने में तो मेरे 2 जोड़े आ जाते हैं. मैंने लाइक या सो नो, बट आई थिंक दिस इज रियली गुड इन्वेस्टमेंट. बुक्स, जर्नल्स, लाइक आप हर चीज़ के बारे में हर बंदे से डिस्कस नहीं कर सकते और आप हर बंदे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हो, यू नो. तो आप एक बुक पे लिख देते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी से बात कर ली, आपका दिल हल्का हो गया बिकॉज आपने सब लिख दिया है ना. तो